अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। चलें आज 10th क्लास का यूनिट नंबर 1 मेरे पास आ गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन ये है कि जनरल फॉर्म हमने कन्वर्ट करना है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप आपको सही नज़र आ रहा होगा। कॉपी पेंसिल लेके आ जाओ, मेरे साथ साथ सॉल्व करो, ताकि फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका चुटकियों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले इसका मैंने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी सिखाई हुई है। ठीक है, इसका वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी सीख सकते हो, और वैसे अगर जिनको वो समझ नहीं आती उसको मैं यहाँ से भी समझा देती हूँ। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है? हमने x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, फिर x को हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, प्लस 7 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, 7x आ गया, 7 को अगेन -3 से किया तो -21 आ गया। ठीक है, ये ऐसे ही रह गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, जो आपकी लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन है। जब हमारे पास प्लस और माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं और साइन हमेशा ग्रेटर टर्म का लगा देते हैं। वही किया मैंने, साइन ग्रेटर टर्म का लगा दिया और माइनस कर दिया, 4x आ गया, -21 आ गया। अब माइनस है, और यहाँ पर ये बेचारा अकेला तनहा पड़ा हुआ था, मैंने उठा के इसको पॉजिटिव करके राइट साइड लेफ्ट साइड पर ले आई। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, -21 है, प्लस 7 है, ग्रेटर टर्म का साइन लगाओ और माइनस कर दो, 14 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ऊपर, ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, क्या ये इस इक्वेशन से मैच हो रही है? हो रही है, बिल्कुल हो रही है। a की वैल्यू 0 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, c की वैल्यू -14 आ रही है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। इसको तो लगाओ साइड पे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ पार्ट नंबर 2 पर। ठीक है, पार्ट नंबर 2 ये आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 है x² प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले नीचे देखो, आपके पास प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल पर और 1 पर डिविजिबल होते हैं। ठीक है, अब ये 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, तो क्या करो, इसको डायरेक्ट ऊपर नीचे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसकी भी मैं वीडियो बना के आपको भेजूंगी कि किस तरह हमने इसको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करना है विद प्राइम नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमारे पास 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए? ऑब्वियसली हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम मैं न्यूमरेटर के साथ भी करती हूँ। तो 7 को मैंने x² प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 21 आ जाए। ऑब्वियसली मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो जो काम मैं डिनोमिनेटर में करती हूँ वही काम मैं न्यूमरेटर में भी करती हूँ। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, 1 ऐसे ही रह गया। ठीक है, इसको भी अकेला ही रहने दो। ठीक है, अब इसके बाद 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया? 7x², 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आ गया, -3x आ गया, ओवर 21 ऐसे रह गया, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये बेचारा अकेला था, इसने कहा कि मैं मुझे भी लेके आओ, इक्वेशन में लेके आओ, तो हमने कहा ओके हम ले आते हैं। तो हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? इसको, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है, ऑब्वियसली इसके नीचे 1 है, तो इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली 21 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमारे पास जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को ज़रा करीब करीब निरल ले आओ। ठीक है, तो 7x² था, -3x है। ठीक है, +21 है, +28 है, +21 था, इसको उठा के यहाँ पर लेफ्ट साइड पर ले आओ। पॉजिटिव था, नेगेटिव होके लेफ्ट साइड पर आ गया। यहाँ पर क्या बच गया? 0 बच गया। ठीक है, फिर इन दोनों को डील कर लो। ठीक है, इन दोनों की आपस में दोस्ती करा दो। यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, ग्रेटर टर्म का साइन आ गया और माइनस कर दिया। अब ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 पर आ जाओ। ठीक है, इसको मैं ज़रा नीचे करती हूँ। ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर
क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। मेरे साथ साथ सॉल्व करो, आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये एक तरह के प्राइम नंबर्स टाइप ही हैं, यानी एक x है, एक x प्लस 1 है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन दोनों को डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आपने नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये एक तरह का एलसीएम लिया है हमने। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, x प्लस 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर पूरा आ जाए। ऑब्वियसली हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम हम ऊपर भी करते हैं। तो ऊपर हमने x से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये डिनोमिनेटर आ जाए। ऑब्वियसली हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो काम मैंने नीचे किया वही काम मैंने x प्लस 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसको एलसीएम लेना आता है वो तो इसको आसानी से कर लेगा, जिसको नहीं आता वो इसको देख लो। ठीक है, इसको और समझ लो, अच्छी तरह समझ लो। अब इसके बाद आ जाओ, ज़रा नीचे आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाली मैं आपको लिंक भेज दूंगी, वहाँ पर कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, अगर नहीं आता, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ आ रही, तो उसको अलग-अलग करके इंडिविजुअली सॉल्व कर लो। x को पकड़ो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, दरमियान में प्लस का साइन लगाओ, 1 को पकड़ो, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद इज इक्वल टू 6 एज इट इज आ गया। अब जो एक जैसी टर्म्स हैं, एक जैसी टर्म्स को सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों प्लस हो गए, 2x स्क्वायर हो गया। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1x प्लस 1x 2x हो गया, प्लस 1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, 6 यहाँ पर अकेला पड़ा होता है, इसने कहा मेरे साथ भी कोई साथी लेके आओ, तो हमने कहा ओके, हमें तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमने इसके साथ इस नीचे वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे देखो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6x है। ठीक है, अब 6x को इसके साथ बारी बारी इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो। 6x को सबसे पहले मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर आ गया, फिर 6x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। ठीक है, अब सारी यहाँ से जितनी टर्म थी ना उठा के राइट साइड पर ले आओ। क्यों लेके आओ, आप कहोगे कि इसको उठा के हम इसको भी उठा के यहाँ से ला सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ बड़ा कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ छोटा कोफिशिएंट है, तो हमेशा बड़े के साथ छोटे को लेके आया करो, छोटे के साथ बड़े को नहीं लेके आया करो। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास, 6x स्क्वायर है, प्लस 2x स्क्वायर था, यहाँ आके माइनस 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 6 है, माइनस 2x प्लस 2x यहाँ पर पड़ा हुआ था, इसको उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड पर शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पर क्या था, प्लस 1 था, इसको तनहा यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, अब जो लाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो ज़रा। 6x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, एक ग्रेटर है एक प्लस है, एक स्मॉलर है, तो ग्रेटर टर्म का साइन लगाओ और माइनस कर दो। यहाँ पर भी वही काम किया आपने, ग्रेटर का साइन लगाया और माइनस कर दिया, और -1 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब ज़रा इसको ज़रा खूबसूरती से लिख लो जिस तरह हम लिखते होते हैं। ये देखो, इसको हम इस तरह इंटरचेंज भी कर सकते हैं, इसको उठा के हमने यहाँ पर ले आए और 0 को उठा के यहाँ लगाए। क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है? ऑब्वियसली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है। यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ रही है, b की वैल्यू 4 आ रही है, और हमारे पास c की वैल्यू -1 आ रही है। ऑब्वियसली ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, जल्दी जल्दी देखो ज़रा, हमारे चुटकियों में ही हमारे पास जो है वो 3 पार्ट हो भी गए। अब 4th पार्ट पर आ जाओ ज़रा, ये ज़रा बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, कोई मुश्किल नहीं है, आ जाओ ज़रा सॉल्व करो, कॉपी पेंसिल हाथ में पकड़ो, साथ साथ मेरे सॉल्व करो। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी प्राइम फैक्टर्स की तरह है, प्राइम नंबर्स की तरह है, एक्स बी और x-2 आपस में कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई करके आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम आ गया हमारे पास। x-2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास ये वाला डिनोमिनेटर आ जाए। यहाँ पर x-2 तो है, x नहीं है, तो x को ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस, अब हमारे पास यहाँ पर x है लेकिन x-2 नहीं है, तो x-2 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 है। ठीक है, अब 1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि हमारे पास ये वाला एलसीएम आ जाए,
किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, ऑब्वियसली x इंटू एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जो काम मैं नीचे 1 के साथ करी वही काम मैं 4 के साथ भी करूँगी। तो 4 के साथ आपने नीचे वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ गया आपका चुटकियों में एलसीएम निकल आया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे सिंप्लीफाई कर रही हूँ मैं। x को पकड़ के x के साथ मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। x को पकड़ के 4 के साथ किया तो 4x आ गया माइनस। अब देखो ये माइनस बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। जब भी माइनस आ जाए ना और अंदर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कुछ सॉल्व कर रहे हो, तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया करो, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ना भूलना, वरना साइन को मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे, ठीक है। अब x माइनस 2 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, x को ऐसे किया x स्क्वायर आ गया, फिर x को -2 से किया -2x आ गया, फिर -2 को अगेन x से किया तो -2x आ गया, -2 को -2 से किया तो +4 आ गया, ठीक है। अब इसको भी इसी तरह पहले x के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले इसको अंदर ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, जो सेम टर्म्स हैं लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो। -2x को -2x के साथ किया तो -4x आ गया। बाकी सारा काम मैंने वही किया। अब ये जो था ना, ये डिनोमिनेटर जो था, जब इसके साथ ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ ना तो ज़ीरो आ गया। अब आपको पता है कि कोई बड़ी से बड़ी टर्म भी है ना, तो उसको अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ ना तो वो ख़त्म हो गई, वैनिश हो गई, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बड़ा मज़ा आया, क्वेश्चन जो है वो इतना बड़ा था, आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब माइनस को हमने ये वाली ब्रैकेट खोलनी है। माइनस को जब खोलना है तो ऑब्वियसली अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो कर दो ज़रा मल्टीप्लाई, बारी बारी हर टर्म के साथ माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस को एक्स के से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, प्लस को माइनस से किया तो माइनस हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन मैंने आपको अपनी शॉर्ट्स में सिखाई हुई है, उसका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। प्लस 4x स्क्वायर आ गया, -8x आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जो एक जैसी टर्म थी ना, वो जो कैंसिल आउट हो रही थी, उनको ज़रा कैंसिल आउट करके बहुत छोटा सा कर लो इसको, ज़रा इतना बड़े क्वेश्चन को छोटा सा कर लो। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, ख़त्म हो गया। 4x को 4x में प्लस किया तो 8x आ गया, उसमें से 8x माइनस किया तो ऑब्वियसली ख़त्म, वैनिश हो गया। क्या रह गया हमारे पास यहाँ पर, 4x स्क्वायर रह गया, -4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4 जो है ना मुझे कॉमन नज़र आ रहा था, मैंने कहा चल यार बाहर आ जा, तो हमने 4 को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर -4, 4 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। ये कैंसिल आउट नहीं होता, ये 4 के टेबल में आप 4 को डिवाइड करते होते हो तो हमारे पास यहाँ पर 1 आता होता है। आप कहोगे कि यहाँ पर 0 क्यों नहीं आया, कैंसिल आउट नहीं हुआ। ये 4 को 4 से मैं जब कॉमन ले रही होती हूँ किसी भी नंबर को, तो मैं ऑब्वियसली उसको डिवाइड कर रही होती हूँ उस नंबर से, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पर काम देखो कि हमारे पास 4 तो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाली टर्म जो है ये 0 के इक्वल आ रही है, तो हमने यहाँ पर छोटा सा बिकॉज लिख दिया, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नज़र आ रहा है, ओके, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, आसानी कर देती हूँ आपके लिए। ये नज़र आ रहा है, साथ साथ सॉल्व करो मेरे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैंने ज़रा अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर तो है और सी की जगह -1 भी है, लेकिन यहाँ पर दरमियान वाली टर्म मेरे पास इस तरह कुछ इस तरह लिखी हुई आ रही है कि मैं एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो ऑब्वियसली मैं एक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पर दरमियान वाली टर्म नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, b 0 के इक्वल आ गया। अब हमने ज़रा थोड़ा सा शशके बशके मारने हैं यहाँ पर, ज़रा अंग्रेजी मारनी है यहाँ पर हम लिखेंगे एज b इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब हमारे पास ये वाला दरमियान वाला b 0 के इक्वल आएगा तो हमारे पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऊपर हमारी प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर b 0 के इक्वल है तो ये हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ ज़रा, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। ये आ गया, ठीक है, आ गया, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा लंबा चौड़ा दिया हुआ, बड़ा उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल बना के दिया हुआ कि ज़रा बच्चे जो है ना डर जाए। कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ रहोगे तो हर चीज़ आसान है, ठीक है। क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर्स है,
प्राइम नंबर्स को हम एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x प्लस 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये ऑब्वियसली x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, जो काम हम नीचे करते हैं वही काम हम ऊपर भी करते हैं। तो हमने x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x प्लस 3 से। माइनस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये फैक्टर आ जाए, तो हम ऑब्वियसली x प्लस 4 से करेंगे। तो जो काम मैं नीचे करती हूँ वही काम मैं x माइनस 5 के साथ भी कर दूंगी। इज इक्वल टू 1 यहाँ पर तन तनहा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x को h से किया x स्क्वायर आ गया, x को 3 से किया 3x आ गया। फिर उसके बाद माइनस आ गया, मैं चौकन्नी होगी, मैंने सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। मैंने कहा कोई अंदर मुझे गड़बड़ ना कर दूं, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी ताकि बाहर ना निकल जाए ये सारे। इज इक्वल टू 0 मजाक था। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको अंदर सॉल्व कर लो। ठीक है, -5x था प्लस 4x था, तो हमारे पास क्या आ गया, -x आ गया, -20 ऐसे ही आ गया। ठीक है, अब माइनस को अंदर ज़रा बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो इन सब के साइन के साथ, इन तीनों के साइन के साथ। -x² बन गया, यहाँ पर -x से किया तो +x बन गया, माइनस को -20 से किया तो +20 बन गया। अब यहाँ पर 1 कह रहा था कि मेरे साथ कोई बंदा, मेरा कोई साथी लेके आओ, तो मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसके नीचे तो 1 था, ये तो ऐसे ही आ गया। अब 1 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया, वही चीज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो रही हैं तो ख़त्म कर दिया करो, ख़त्म करके क्वेश्चन को आसान बना दिया करो। 3x को x से किया तो 4x आ गया, +20 इज इक्वल टू इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। x को x से किया x के प्लस x को 4 से किया तो 4x आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जो लाइक टर्म थी यहाँ से लाइक टर्म उठा के यहाँ पर ले आए। मैंने आपको कहा था ना कि जो बड़ी टर्म यहाँ पर लिखी हुई आ रही हो तो हमने छोटी टर्म्स को उठा के राइट साइड पे ले आना है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब 4x है प्लस 4x है, ये -4x हो गया, +20 है -20 हो गया। जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, इसको अब हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं ऐसे, ये देखो इसको हम इंटरचेंज कर लेते हैं। इसको हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास ये यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ आ गया, और 0 यहाँ पर था, इसको उठा के यहाँ पर ले आए। ठीक है, अब यहाँ पर भी अब हम देखें तो हमारे पास ax² भी आ रहा है और c भी आ रहा है, लेकिन हमारे पास bx नहीं आ रहा। bx में हमारे पास b की वैल्यू 0 आ रही है। चूंकि हमारे पास b की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारे पास ये जो इक्वेशन हमने बनाई है वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब उसके बाद इसके 6th पार्ट पर आ जाओ। ठीक है, देखो ज़रा 6th पार्ट कैसे करना है। इतना लंबा क्वेश्चन जो है ना बच्चों को, मासूम बच्चों को परेशान करने के लिए दे देते हैं। ये हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वही काम किया जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, फिर इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया अपने वो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल अभी कल रात ही शॉर्ट्स बना के सेंड किया है। ठीक है, उससे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, जो सेम टर्म्स थी लाइक टर्म्स थी उन लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ले आई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, 25/12 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको इसके साथ 12 के साथ कर दिया, इसको 25 के साथ कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है, फिर इसको अंदर हर टर्म के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो, 25 को भी हर टर्म के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो राइट साइड पे मेरे पास x का जो कोफिशिएंट है बड़ा आ रहा है और लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट छोटा आ रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड से उठा के राइट साइड पे लेके जाना है। ठीक है, लेफ्ट साइड से उठाओ राइट साइड पे ले आओ। x की भी यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट बड़ा आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास स्मॉलर आ रहा है, तो उठा के लेफ्ट साइड राइट साइड पर ले जाओ। ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो भी हमारे पास ग्रेटर है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म स्मॉलर है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड पर ले जाओ। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लो, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ सॉल्व कर लिया और इसको इस तरह इंटरचेंज कर लिया। क्या हमारे पास ये
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं 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 नहीं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म पता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। कितना आसान था। ठीक है, अगर मैं आपको कुछ भी समझाने में कामयाब हो गई हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अगर नहीं किया, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर किया हुआ है तो लाइक भी कर दो, और अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ, जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है, उनके साथ काइंडली शेयर भी कर लो, और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स भी सेंड करो। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूँ आपको इस तरह की वीडियोस भेजने के लिए। चलो, अपना बहुत सा ख्याल रखो और दुआओं में याद रखो। ओके, अल्लाह हाफिज़।